भी आता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये हमारा जो सम चल रहा है कि हमारे नर्सेस की कुछ मांगे हैं इसमें वो पूरी करने के लिए। जैसे कि अभी बताया आपको कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सेस के लिए या फिर दूसरे फार्मासिस्ट है या फिर जो लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनके लिए फार्मासिस्ट ऑफिसर या फिर लैब टेक्नीशियन ऑफिसर, ऐसे मतलब पद नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नर्सेस के लिए सिर्फ नर्स या फिर स्टाफ नर्स, इस सिस्टर, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो पदनाम है तो उसको नर्सिंग ऑफिसर ये पदनाम दिया जाए। प्लस जो हमारे नर्सिंग का जो हमारा यूनिफॉर्म का अलाउंस रहता है वो हमें नहीं मिलता है। तो वो यूनिफॉर्म, क्योंकि सभी नर्स हॉस्पिटल में जितने लोग जॉब करते हैं तो सभी को एक यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन नर्सेस के लिए यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो यूनिफॉर्म का हमें अलाउंस मिलना चाहिए। जो अभी बताया कि जैसे कि हमारी प्रशासकीय ट्रांसफ़र हो जाती है वो ट्रांसफ़र रुकनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों का तो एजुकेशन पूरा हुआ है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग का एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए जो स्टाइपेंड मिलता है अभी तक 40 या 50 साल से वही चल रहा है, 250 रुपये 300 रुपये। जैसे मेडिकल ऑफिसर का जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको यही जो स्टाइपेंड है वो 40 या 50,000 तक मिलता है। तो यही मांगे है कि नर्सेस के लिए जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाना चाहिए, यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलना चाहिए, नर्सेस के जो ट्रांसफर होते हैं वो रुक जाने चाहिए, नर्सेस का जो पदनाम है नर्सिंग ऑफिसर मिलना चाहिए। ये सारी मांगे। और नर्सेस का जो मेन हमारी मांग जो है, जो नर्सेस का जो अभी जो भर्ती किया जाता है तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती रद्द करा के परमानेंट की 100% परमानेंट का स्टाफ इसके अंदर लेना चाहिए। ऐसी अलग अलग मांगे हम लोगों ने इस संप में हमारी ये सारे मांगे हैं, इसीलिए इसकी रिगार्डिंग हमने ये संप किया था। अगर हमारा आज ये मांगे सरकार पूरी करती है तो हम लोग ये स्ट्राइक पीछे लेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो हम कल से हमारा काम बंद का आंदोलन शुरू ही रहेगा। इथे काम बंद आंदोलनासाठी बसले, त्याच्यामध्ये परिचारिकांचे वेगवेगळे विषय आहेत, जसं काय बदल्या, प्रशासकीय बदल्या रद्द झाल्या पाहिजे, तसेच पदनाम बदल, जसं सेंट्रलला पदनाम आहे तसं स्टेटला पण लागू झाले पाहिजे, आणि मुळात गणवेश भत्ता, प्रशासकीय बदल्या ह्या सगळ्या महत्त्वाचे विषय आहेत, त्याच्यावरती शासनाने लक्ष द्यावं आणि आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, हीच आमची इच्छा आहे। स्पेशल मागणी आमची अशी आहे की कंत्राटी पद्धतीने जी आमची पदभरती होते ती रद्द करून सर्वांना परमनंट मध्येच घेतलं पाहिजे अशी आमची एक मागणी आहे। 100% पदभरती ही सरळ सेवा पद्धतीने भरून झालीच पाहिजे अशी एक विनंती आहे आमची शासनाला। आज आमचा संप आहे इथे, हे मीरा भाईंदरचं टेंबा हॉस्पिटल या नावाने ओळखलं जातं, पण त्याचं नाव पंडित भीमसेन जोशी जनरल हॉस्पिटलचं आहे। तर आमचा संप आहे सर्व परिचारिकांचा। याच्यासाठी आमच्या काही मागण्या आहेत, जसं की आमच्यामध्ये जी वेतन त्रुटी आहे ती दूर करायची आहे, त्याच्यानंतर आमच्यामध्ये जे सेवा शिवाय विद्यावेतन हे जे सगळे भत्ते मिळतात ते मिळणं आम्हाला गरजेचं आहे। या सगळ्या मागण्यांसाठी आम्ही शासनाकडे विनंती केली होती, परंतु आजतागायत त्या मागण्यांचा विचारही केला गेला नाहीये। तर आता आमची अशी अपेक्षा आहे की आमच्या ह्या मागण्या पूर्ण करून आम्हाला योग्य तो न्याय मिळावा। आता ह्या अगोदर आझाद मैदान इथे 2 दिवसाचं धरणे आंदोलन झालं, परंतु त्या धरणे आंदोलनाला योग्य तो काही प्रतिसाद आम्हाला मिळाला नाही शासनाकडे, म्हणून आज आमचा संप आहे। याच्यानंतर जर आजही या मागण्यांचा विचार केला गेला नाही तर मग उद्यापासून आमचं काम बंद आंदोलन चालू होणार आहे।